Hello students, a warm welcome again on this YouTube channel of Diksha Classes। आज बच्चों अपन जून 26 के शिफ्ट 2 के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। माई सेल्फ पुलकित चंडक, बीटेक फ्रॉम IIT गुवाहाटी। आइए आपको ले चलता हूँ सॉल्यूशन की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हाँ बच्चों, तो पहला क्या है? Which one of the following will not give flame test? क्या होता है फ्लेम टेस्ट? अगर आग के ऊपर रखो तो कलर शो करती है सॉल्ट। अब आपको पता है ये एनसीईआरटी में सीधी लाइन भी लिखी है, बेरिलियम, ये देखो ये सारे ग्रुप 2 के हैं, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, इसलिए वो कलर शो नहीं। आंसर हुआ बेरिलियम। अब क्या लिखा है? Which of the following water soluble vitamin cannot be excreted easily? मतलब ये सारे पानी में तो घुलते हैं पर यूरिन में निकल नहीं जाते। मतलब कौन सा इसमें से ऐसा है जो पानी में घुल जाता है पर यूरिन के साथ बाहर नहीं निकलता? क्या है? फैक्ट है, ये भी केमिस्ट बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ। B12 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? CNG आप जानते हो CH4 को कहते हैं। is supplied with 208 gram of oxygen gas. CO2 and H2O is produced along with a lot of heat. How much? Uh, uh, how much CO2 होना चाहिए? So 2 in gram is produced. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? कितनी CO2 निकलेगी? इक्वेशन लिख लेते हैं। आपके पास है मीथेन CH4 प्लस क्या है? ऑक्सीजन गैस, क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2, ये बन रहा है। ठीक है, कितना लिया है आपने? ये लिया है 6.1 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है? 208 ग्राम और लॉट ऑफ हीट, तो ठीक है, हीट चली रही। ये चीज़ है। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये है, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते, 2 2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो रहे? 2 + 2 4, तो ये 2, ये हो गई बैलेंस। अपने को ये दे रखा है 6.1 ग्राम और 208 ग्राम। तो बच्चों ये तो आप यहाँ पर आपको LR निकालना पड़ेगा, है ना? पहले मोल्स निकाल, आप इसके मोल्स देखोगे, निकालोगे तो ये आएंगे 0.38 मोल। ठीक है, अगर आप इस CH4 के मोल्स निकालोगे कितने आएंगे? 0.38 और ऑक्सीजन के आएंगे 6.5। क्लियर चीज? अब आप ध्यान से देखिए लिमिटिंग कौन सा है, समझ ही गए होंगे। लिमिटिंग ये है, ये चीज जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना? ये चीज हुई। अब क्या है? इसके इतने मोल, कितने CO2 बनेंगे? जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही CO2 बनेगा। मोल्स ऑफ CO2 कितना है? 0.38। तो मास ऑफ CO2 कितना होगा? 44 इंटू 0.38 का, या अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा बच्चों? 70। अप्रॉक्सीमेटली ये 70। ठीक है, अब क्या दे रखा है? A nucleus has 2 types of radioactive decay। दो रेडियो एक्टिव डिके। फर्स्ट की हाफ लाइफ कितनी है? तो लिख देता हूँ T12 3 घंटा। सेकंड कितनी है? T12 4.5 घंटा। कैलकुलेट
द ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस इन आवर। ठीक है, तो दो तरीके से डिके हो रहा है, मतलब आप ये सकते हो कि ए बी में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ है तो इसका के क्या होगा, तो इसका K1 हो जाएगा हूँ ए से बी और ए से सी। ए से बी कितना है, ए से बी है K1, K1 कितना होगा, ठीक है फर्स्ट ऑर्डर मानेंगे ln2 बाय टी हाफ कितनी है 1 की 3 घंटा। K2 कितना होगा ln2 बाय 4 घंटे की टी हाफ। ठीक है, तो इसका K क्या हुआ, K हो गया K1 प्लस K2, इसको क्या लिखूंगा ln2 बाय टी हाफ। K1 कितना है ln2 बाय 3 प्लस ln2 बाय 4। ठीक है, ln2 कट जाएगा तो आपके पास ये आएगा 1 बाय टी हाफ इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 4। इसको आप बच्चों सॉल्व करोगे तो आपका जो टी हाफ आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.8 आवर्स आएगा। क्या आएगा, टी अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, टी होगा। समझ गए हो, क्लियर है। चलिए, collect the nitrogen atom having the odd number of इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑड है। यार समझ गए होंगे सीधा, ये तो NO2 देखिए, NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल बॉन्ड हो, ये डबल इलेक्ट्रॉन होता है। और काउंट भी कर लीजिए, नाइट्रोजन में कितने हैं 7, ऑक्सीजन में 8, 8 इंटू 2 16 बॉडी। आंसर क्या हुआ इसका, N। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे 2 लोन पेयर होने चाहिए। CH4 तो सीधा ये आ गया। ठीक है, SF4 क्या होगा, क्या हो गया SF4। HgF4 क्या होगा, ये हुए 2 लोन पेयर हो गए HgF4। और H2O तो आपको पता ही है, ये 2 लोन पेयर। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 प्लस कितना आंसर हो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के 2 लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम पे, तो आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव। द सम ऑफ रेडियल नोड और एंगुलर नोड इन 4s। बच्चों रेडियल नोड होता है n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड होता है l। रेडियल नोड 4s के लिए कितना होगा 4 0 माइनस 1 कितना होगा 3। एंगुलर नोड 4s के लिए कितना होगा 0, सम कितना होगा 3 प्लस, आंसर वुड बी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, क्या आप बता सकते हैं जो भी बीच में आता है वो मेटलॉइड हो। बिस्मथ तो सबसे नीचे आता है, स्कैंडियम ऊपर है, ये तो डी ब्लॉक का है। बचा क्या, टेक्नीशियम, ये टेल्यूरियम। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेल्यूरियम, टेल्यूरियम बोलो। चलिए, क्या है, 40% ऑफ HI डिकम्पोजेज इनटू H2 and I2 at 300 K। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेल्टा जी नॉट होता क्या है, माइनस RT ln के, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2.303 RT log के।
है। तो सबसे पहला काम तो है के निकाल। के कैसे निकालूंगा, बात ये आएगी। चलिए लिखते हैं 2HI किस में टूट रहा है, H2 गैस प्लस I2 गैस। ठीक है, मान लो इनिशियल था N 0, फाइनल कितना बचेगा, 40% जा रहा है, तो ये जा रहा है 0.40 N। ये कितना बचेगा, प्लस 0.20 N। आधा क्यों, क्योंकि बेटा इसका कोफिशिएंट ये कितना बचेगा 0.0, कितना बचा 60N 0.20N 0.2। ये हुआ। केसी कितना होना है, तो आप केसी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मान लो, वैसे भी कट जाएगा 0.20N बाई V टू 0.20N बाई V अपॉन 60N बाई V का कट जाएगी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.20 अपॉन 0.60 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कुल मिला के क्या हो रहा है 1/3 का स्क्वायर। यही रहने दी, क्या हुआ। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट क्या है, माइनस आर कितना है, आर होगा लॉग ये क्या लिखेंगे 1/3 का होल। अब आपको पता है ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आपको लॉग अच्छे से आता है 300, ये होगा log 3 पर ले जाए, और आगे इंटू 2, ये इसका 2 आगे आएगा। log 1/3 माइनस log 3, माइनस माइनस प्लस log 3 होता है 0 पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 5483 जूल आना। क्या आएगा आप 5483। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ध्यान से देखिए ये चीज़ क्लियर। आगे बढ़े, चलो आगे 2 पॉइंट, अच्छा आगे ये 2.303 भी होगा। सेकेंड, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू वो वाला लगाए ना, -2.30, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, तो ये भी यहाँ क्या आएगा 2.30। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5483 जूल आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ वाटर आर पॉल्यूटेड, कौन से इसमें से पॉल्यूटेड हैं। देखिए, अगर बीओडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में है 17 या उससे ज़्यादा होती है तो वो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड होता है। 17 और उससे ज़्यादा तो ये दोनों हो। पॉल्यूटेड कौन से हैं, 2 और 3 पॉल्यूटेड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, टोल्यूइन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। टोल्यूइन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। टोल्यूइन बना लेते, टोल्यूइन और बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा, हो गया बेंजल्डिहाइड में। ठीक है यार, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, क्या याद आ रही है क्या आपको, अभी लिखूंगा याद आ जाएगी।
ये है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन आप देख लीजिए, उससे करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? जी हाँ, क्रोमिल क्लोराइड। याद आया? इटार्ड रिएक्शन। चलिए, विच इज नॉट करेक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अरे याद आया बच्चों, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट, अमीन्स चैप्टर। तो इसमें जो गलत है वो बताना है। अरे ये गलत हो गया, देखो, सॉल्यूबल नहीं होता, 2 डिग्री अमीन इनसॉल्यूबल। ठीक है, 1 डिग्री का सॉल्यूबल होता है प्रोडक्ट, 2 डिग्री का प्रोडक्ट इनसॉल्यूबल होता है, और 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर बी हो। इज मोस्ट लाइकली टू डेविएट फ्रॉम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे बच्चों, ये तो आपने डेफिनेटली लेंथेनॉइड में पढ़ा ही होगा। लेंथेनॉइड की फेमस या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, हीलियम +4 भी दिखा देता है ना, हीलियम। हाँ, सॉलिड AX CCP स्ट्रक्चर, A CCP बना रहा है, ठीक है, तो A अगर CCP बना रहा है, 4 है, ठीक है। B ऑल ऑक्टा, OB में है, OB भी 4 होते हैं। इफ A एटम्स आर रिमूव फ्रॉम 2 ऑपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस से, तो कितने रिमूव करें? 4 माइनस, हर एक फेस का आधा होता है, इंटू 2, हर एक फेस का आधा इंटू 2, 2 फेस से रिमूव कर दिए, तो अब ये कितने बच रहे हैं? 3, ये कितने हैं? 4, तो फॉर्मूला क्या होगा? A3B, फॉर्मूला होगा A3B4। तो आपसे पूछा है x का होगा, x हो जाए 3। चलिए, मैच द बच्चों, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब फैक्ट है, आप ये कह सकते हो, फैक्चुअल सवाल है ये। में क्या करेंगे? बायोमोलिक्यूल में दे रखा है इन्वर्टेज, इन्वर्जन से याद आ रहा होगा, इसका ये होगा। माल्टेज से माल्टोज याद आ जाना चाहिए, ये होगा। जाइमेज डाइस्टेज नहीं पता है ना, अगर जाइमेज और डाइस्टेज नहीं भी पता तो भी आप निकाल सकते हो। डाइस्टेज स्टार्च, स्टार्च से आप याद कर सकते हैं, तो इसका होगा ये, जाइमेज का होगा। फैक्ट था, फैक्चुअल सवाल, आंसर ये होगा, तो कौन सा बैठेगा? फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, एक ही ऑप्शन में। अच्छा, आपको एक भी पता होता, देखो मैच कर गया, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, का सी, और फोर्थ का ए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल फॉर्म बाय गैस ऑफ अमोनिया, और एयर भी है बच्चों, तो ध्यान से देखो, आपके पास अमोनिया है भर भर के, प्लस ऑक्सीजन है, एयर बोल दिया मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगी, कोबाल्ट +3 में चला। हाँ, क्या बनेगा? कोबाल्ट 3 प्लस 11, समझे? अब क्या कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट 3+ क्या होता है, अब इसको, कोबाल्ट 3+ होता है 3D5, सॉरी, कोबाल्ट 3+ होगा 3D6। अब आप इसको वो लगा दीजिए, CFT, 1 2 3 4 5, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 1 2 1 2, ये हो जाएगा EG, C2G। कहाँ भरेंगे? 6 भरना है, तो 6 के 6 नीचे ही आएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया, समझे? तो आंसर क्या पूछा है? नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ठीक है। हम्म
SnHCl, ये तो रिडक्शन हो गया। अगर ये रिडक्शन है तो यहाँ क्या बन जाएगा, N। ठीक है, अब ये डायजोनियम वाली यहाँ डायजोनियम बनाएंगे। डायजोनियम में क्या बनना, N प्लस Cl माइनस, ये चीज हो गई। बीटा नेप्थॉल, बेटा ये कपलिंग रिएक्शन हो गई है। बीटा, पहले तो नेप्थॉल बना लीजिए, हो गया नेप्थॉल। अब बीटा है, इसको 1 देते हैं, 1 2 बीटा नेप्थॉल, कपलिंग कर दीजिए। आपको पता है कपलिंग पैरा या ऑर्थो से होती है। ठीक है, अब यहाँ इसका पैरा तो ऑक्यूपाइड है, तो ऑप्शन देख लीजिए किस में ऑर्थो से हो रही है। ये गलत, नहीं गलत क्या है, 1 2 पे हो सकता है, चेक करते नहीं, इनफैक्ट यही सही है, ये सही है। देखो यहाँ से कपलिंग कर दी है और ये इसके लिए ऑर्थो है। ठीक है, ऑर्थो से कर दी है। ये गलत, हाँ क्योंकि यहाँ तो ओ एच आना चाहिए था। ये गलत, क्यों गलत, यहाँ तो पैरा से कर रखी है, ये तो कंपाउंड ये नहीं है। ये गलत क्यों, क्योंकि ये गलत लगा रखा है, अल्फा पे लगा रखा है, बीटा पे हो। तो करेक्ट आंसर ठीक होगा। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर, बच्चों ये बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी से सीधा ही है और इसमें गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। कारण ये है, अगर आप कैल्शियम बाई कार्बोनेट को गर्म करो ना, आपको मिलेगा CaCO3 प्लस H। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, आपको मिलेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस H। यहाँ कार्बोनेट नहीं आएगा, प्लस CO2, प्लस CO2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। पहले देखिए, ये आपको दे रखी है SRP ना, पर ये आपको दे रखी है SOP। बात समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले मैं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखूँ, होगी -0.50। ठीक है, अब मेरा ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो काम करेगा। टी नॉट सेल कितना होगा, पर इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं कैथोड बनाऊं, तो मैं एनोड बनाऊं। क्या हुआ, 0.17 वोल्ट, ये आ गया इसका ई नॉट। अब क्या करें, अब डेल्टा जी नॉट लगा देते हैं। डेल्टा जी नॉट इज -n, n की वैल्यू 2 होगी, दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, NF के रूप में निकालना है। ई नॉट 17 क्या हो जाएगा, -0.34F, -0.3। आंसर क्या होगा इसका, बी। आंसर इसका होगा बी। ठीक है बच्चों, हाँ ये तो बेटा फेमस रिएक्शन है, आप मर्क्यूरी देखकर समझ गए होंगे और पानी देखकर समझ, इसको कहते हैं OMD, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। याद आ गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट, तो OH कहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, रीअरेंज नहीं करना, और H यहाँ। कौन सा है ऑप्शन, कौन सा कटेगा, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें बैठ जाएगा। चलो आगे बढ़ते। A metal is irradiated with the light of wavelength this, then its stopping potential is this, the threshold frequency of the metal is this, the value of, ठीक है। तो आपको पता होगा H C, वो अपन लगाया इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपको क्या दे रखा है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की पूछिए, मतलब एक्स पूछिए, अच्छी बात है। तो देखो ईपी क्या होगा, एच सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा, लेमडा गिवन है क्या, हाँ लेमडा। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ जाएगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा E इंटू डी एस पी। आपने फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पाई को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पाई हो जाएगा एच न्यू। हाँ समझ रहे हो। अब इसको यूनिट्स का ध्यान रखना, सबको ऐसा यूनिट में लेते हैं, 10⁻⁻34, ये आपको पता है 3 इंटू 10⁸ ई 6640 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम है तो -10 मीटर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6, ड्रॉपिंग पोटेंशियल कितना है 0.4, है ना, ये हो गया, प्लस H 6.626 इंटू 10⁻⁻34 टू न्यूटन। अब बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है इसमें, पर आप सॉल्व करोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाए। और दरअसल जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, आपका 3.55 10⁻40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन ने पूछा x क्या है, तो x हो गया। चलिए HCN एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH और CN आ जाएगा, ऐड हो गए। अरे खतरनाक, हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4, तो एक तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, प्लस यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या होना है, तो जब इतना एसिड दिया तो एक तो ये हाइड्रोलाइज होके इसमें चला गया, OH और H का डिहाइड्रेशन हो गया, एल्कीन बन गई, तो ये आंसर हो जाए। कौन सा आंसर होगा, नेक्स्ट देखते हैं। इज नॉट अ सिंथेटिक डिटर्जेंट, बेटा सोडियम स्टीरेट ये तो एक्चुअल डिटर्जेंट है, सोप है ये तो, ठीक है, बाकी सब तो डिटर्जेंट है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज हो जाता है, पर ये क्या है, ये सोप है, सोडियम स्टीरेट, ये हो गया। नेक्स्ट, मोलर इज प्रेजेंट इन 2 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। पाई क्या होगा, C कंसंट्रेशन कितनी है 2, मोलर मास 6 kg है, तो ग्राम में कितना हुआ 2/1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 2 ml, तो ये हो जाएगी 2/1000। C R आ जाएगा ऐसा यूनिट नहीं आ, क्योंकि लीटर में निकाल रहे हैं, R लिखेंगे 0.081। टेम्परेचर कितना है 27 इज, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली ये 480 आंसर होगा, 480। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय।